नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आ रहा हूं 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये जीके के। पर डे आपको प्रैक्टिस साइड पेपर मिलता है। आज का ये वीडियो हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। वाहिंद का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वाहिंद का युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो ससवनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान राज्य के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज राजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य साम्राज्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह पर मिला है? तो पल्लवों का एकाश्मीय रथ महाबलीपुरम नामक जगह पर मिला है। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादवों के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राज राजा प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्रतिस्थापित की थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो एहोल का लाडखा मंदिर जो है यह सूर्य देवता को समर्पित है। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। किस वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो तैलेप यानी कि तुलुप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का प्रमुख देन क्या था? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की प्रमुख देन थी। अगला क्वेश्चन है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? तो पेरुवु देवनार ने महाभारत का भारत वीरता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य छठवें ने, मतलब 6वें नंबर के जो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त चालुक्य विक्रम संवत के शासक, उन्होंने यह शुभारंभ किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तीर्ण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन हुआ करते थे। चोलों का जो राज्य था वह कहाँ तक फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश का शासन काल जो है कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है।
होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर और बेंगलुरु में होयसल स्मारक प्राप्त हुए हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के चालुक्यों के द्वारा चोलों के साथ, मतलब चोलों द्वारा वेंगी के चालुक्यों के साथ में वैवाहिक संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज देवाकृति थी नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रमा काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन राजा राज प्रथम का मूल नाम था। चोल युग में कड़िमई का अर्थ क्या हुआ करता था? तो भू राजस्व या लगान चोल युग में कड़िमई का अर्थ हुआ करता था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो यह भगवान शिव का मंदिर है, जो कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन चोल युग में किया था। चोल युग में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो कुलंजू चोल युग में सोने के सिक्कों को कहा जाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि विशेष प्रतिभा दिखाने वाले योद्धा को चोल युग में मिलती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो विचित्र चित्त की उपाधि महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की थी, जो कि पल्लव वंश का महान शासक था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो श्रृंगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की थी। तुलिप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तैलब द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो निकिल और फेरस नीफे भाग पर लोहे और निकिल की अधिकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वेस नामक भूगर्भ वैज्ञानिक ने पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी का बाह्य सतह स्थल मंडल कहलाता है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो मेंटल को, जो कि पृथ्वी की परत है, वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर, अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर पर पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलन ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था? तो न्यूटन वैज्ञानिक ने पृथ्वी नारंगी के समान है यह बतलाया था। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो उत्तरी गोलार्ध पर पृथ्वी के 61% जल की मात्रा है। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल की मात्रा है? तो 81% जल की मात्रा पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? तो 29% कुल स्थल मंडल पृथ्वी पर संसार में है। संसार में पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71% संसार में पृथ्वी पर जल है। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है।
स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी नापी गई है? तो 100 किलोमीटर स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा मापी गई है। धरातल से मोहो असंबता की गहराई कितनी है? तो धरातल से मोहो असंबता की गहराई 30 किलोमीटर के पास है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत सीमा है। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग, इन सभी को मिलाकर पृथ्वी का स्थल मंडल बना हुआ है। भूपरपटी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस भूगर्भ वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो भूपृष्ठ की सीमा परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा महासागरीय चट्टानों का निर्माण, महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान नामक विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र नामक पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश की रचना किसने की है? तो नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार हुआ करता था पुरापाषाण काल में। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदता के लेखक भास हैं, महर्षि भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। शुभाषितवली के लेखक कौन है? तो शुभाषितवली के लेखक मयूर हैं। तक्षशिला नदी तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य में है? तो सिंधु और झेलम के मध्य में तक्षशिला नगर स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं की शैल चित्रकारी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। पर डे आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन समय के अनुसार वीडियो बनाकर हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।